रेहाना, मैं तुझे जान से मार दूंगा। रेहाना। मैं जाने तो नहीं दूंगी आज। जी बेगम साहिबा, आपने मुझे बुलाया? ये क्या शोर हो रहा है? आपको नहीं पता बेगम साहिबा? नहीं पता तो तभी पूछ रही हूँ ना। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा। जो पूछा है उसका जवाब दो। जी बेगम साहिबा, वो परवीन हाला किसी से लड़ रही हैं। परवीन लड़ रही? किससे? पता नहीं, कोई आदमी है शायद। एक तो ये परवीन जिस दिन से इस घर में आई है पूरे घर का माहौल खराब हो गया। अच्छा तुम जाओ, मैं खुद आकर देखती हूँ। अमजद, ये बैग मुझे दे दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, बस तुम यहाँ से चले जाओ। हट हट, तू मुझे पैसे देगी? हाँ। हमेशा तू मुझसे झूठ बोलती है और फिर पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है, गायब हो जाती है। अब मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। अमजद मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। मैं खुद तुम्हारे पास पैसे लेकर आऊंगी। ये बैग मुझे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे नहीं जाऊंगा, अभी तो मुझे मौका मिला है। ये बैग मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें ये बैग नहीं ले जाने दूंगी। तू मुझे नहीं रोक सकती। कैसे नहीं रोक सकती? कैसे नहीं रोक सकती? छोड़ो, छोड़ो इस बैग। देख, छोड़ दे इसको, वरना मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। हाँ, कुछ भी कर गुजरो, बैग तो मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। छोड़ दो इसे। ये मैं लेके जाऊंगा, तू मुझे नहीं रोक सकती। तेरी जान ले लूंगा। छोड़ ये बैग, मेरा सिर्फ मेरा। हाँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस बैग की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। लैला, ये क्या हंगामा है? परवीन ने सारे घर को सर पर उठा रखा है। अम्मी मेरे ख्याल में किसी मुलाजमा से लड़ रही है। कहीं मुलाजमा तो नहीं, कोई मर्द की आवाज है। मर्द? कौन मर्द? चलो चल के देखते हैं। जी। ये बैग मुझे दे दो। नहीं, ये बैग मैं लेके जाऊंगा अपने साथ। मेरा बैग है। मुझे पैसों की जरूरत। कह रही हूँ ना, जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो। ये बैग दो, चले जाओ यहाँ से। तू मुझे देगी पैसे? हाँ, मैं दूंगी तुम्हें पैसे। पूरे कितने पैसे चाहिए? तेरे पास तो पैसे है ही नहीं। सारे पैसे तो इस बैग में मेरे पास। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। नहीं। देखता हूँ तू मुझे कैसे नहीं जाने देती। परवीन, तूने मुझे जिंदगी में बड़े दुख दिए। आज मैं तेरा काम ही तो आम कर देता हूँ। देख तू इधर, छोड़ मुझे। देखता हूँ मैं आज तू कैसे नहीं जाने दे। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? प्लीज अम्मी, मुझसे ना पूछा करें, मैं थक गया हूँ आपको एक ही जवाब दे देकर। उस लड़की को ढूंढने जा रहे हो ना? क्या हो गया है तुम्हें बेटा? कब से उसे ढूंढ रहे हो? अब वो लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, भूल जाओ उसे। अम्मी, आप तो मुझसे इस तरह की बातें ना किया करें। अगर आपको मेरा जरा भी ख्याल है ना तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। आपकी मेहरबानी होगी। नबील, तुम्हें पता है कि जोया ने क्या किया अपने साथ? बेवकूफ लड़की हो। उसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। बहुत प्यार करती है वह तुमसे, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। जानता हूं। जब जानते हो तो उसे तकलीफ क्यों दे रहे हो? ऐसा प्यार करने वाले बहुत कम हैं दुनिया में। अम्मी, उसकी तकलीफ का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो खुद अपने आप को तकलीफ दे रही है। और जहां तक बात प्यार की है ना, तो वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी जिद हूं। नहीं बेटा, मैं फिर भी तुमसे कहूंगी कि एक दफा आराम से बैठ के उसके बारे में सोचो। मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते नहीं निभा सकता। अच्छा चलो, तुम मुझे एक बात बताओ। फर्ज करो तुम्हें वो लड़की नहीं मिलती, तो फिर क्या करोगे? सारी जिंदगी पागलों की तरह ऐसे ही उसे ढूंढते रहोगे? ठीक कह रहे अम्मी आप।
अगर मुझे नूर नहीं मिली ना तो मैं उसे ढूंढते ढूंढते अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। किसी सूरत में जाने दो तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा। बैग में सब लेके जाऊंगा। हाँ परवीन मेरे रास्ते से हट जा, मैं तुझे कह रहा हूँ, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। चाहे तो मुझे जान से मार, लेकिन मैं आज तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी किसी सूरत में। परवीन मैं सच में कह रहा हूँ, मैं तुझे मार दूंगा। मार दो, चाहे तो मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। छोड़ो मुझे। भाई छोड़ो। कोई ये कौन आदमी है और ये हमारे घर में घुस के इस कदर हंगामा क्यों कर रहा है? अम्मी ये तो परवीन का शौहर है। परवीन का शौहर है तो फिर ये इसे मार क्यों रहा है? पता नहीं अम्मी। अम्मी गार्ड कहाँ है? मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे जाने दे। नहीं, ये गार्ड कहाँ मर गया? अरे भाई ये गार्ड तो इसकी जान ले लेगा। मैं फरहान को बुलाती हूँ। फरहान जल्दी बाहर आओ। रेहाना। जी छोटी बीबी। तमीज भूल गई हो क्या तुम? नहीं छोटी बीबी, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे। ये जूस का गिलास मुझे पकड़ाने के बजाय यार रखकर भाग क्यों रही थी तुम? वो छोटी बीबी नीचे हंगामा चल रहा है, सब वहीं मौजूद है, मैं वही देखने जा रही थी। कैसा हंगामा? वो परवीन हाला का झगड़ा हो रहा है किसी के साथ। What? जी छोटी बीबी, परवीन हाला का रोज ही कोई ना कोई तमाशा होता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। बकवास बंद करो अपनी और दफा हो यहाँ से। जी फरहान को मत बुलाओ, देखो ना किस कदर खतरनाक आदमी। नहीं अम्मी, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं वाकई मार दूंगा तुझे। फरहान देखो नहीं तो ये परवीन को मार देगा। रुको रुको, छोड़ मुझे, कौन है तू? रुक जाओ फरहान, ये बहुत खतरनाक है। फरहान छोड़ दो। जाओ ढूंढ के लाओ उसे। नहीं जाने दूंगा, मैं लेके जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भाई वो कहीं नजर नहीं आ रही।
ऐसे कैसे गायब हो गई? मैं उसे जाने नहीं दूंगा। आओ मेरे साथ। दादी लैला, तुम इसे यहीं रोको। रुको जरा, दादी की बात सुनो। दादी मेरी बात तो सुने। सुनिया, मैं आ रही हूँ ना, वहीं रुको। लैला, तुम इसे अपने पास रोको ना। नहीं जाने, नहीं जाने दूंगा। छोड़, नहीं जाने दूंगा। छोड़। नहीं, नहीं, नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे, ये मेरा है। सॉरी, मुझे लगा आप कोई और। बचा, परवीन। तेरी हिम्मत किस तरह हुई? तेरी हिम्मत किस? फरहान साहब छोड़ नहीं सका हमारे जीवन जाने नहीं सका। परवीन, इसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया? तुम अब भी उसे बचा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं बेगम साहबा, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे ना मारे, इसे छोड़ दें, जाने दें इसे। मैं आज इसे सबक सिखा कर रहूंगा ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना करे। फरहान साहब, खुदा के लिए परवीन, हटो मेरे रास्ते से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। फरहान, रुक जाओ। फरहान, मैं कह रही हूँ छोड़ दो इसे। फरहान, इसे अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले करो। ऐसा ना करिए बेगम साहिबा, जाने दें इसे। कैसे जाने दूं? इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में आकर इसने हंगामा किया। इसको तो पुलिस के हवाले करना ही होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बेगम साहिबा, बस एक दफा आप इसको माफ कर दें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा ये यहाँ कभी भी नहीं आएगा। परवीन, उसने तुम पर हमला किया, तुम्हें मारा, और तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। मैं क्या करूं? इसने मेरे साथ जो भी किया है तो मेरा शौहर ना।
नहीं चाहती है कि उसे जाने दिया जाए तो छोड़ दें उसे। कैसे जाने दूं उसको? मैं इसको पुलिस के हवाले करके रहूंगी ताकि ये आइंदा कभी इस घर में न घुस सके। फरहान, तुमसे कहा है ना, तुम फोन करो पुलिस को। नूर, नूर, अंधा है क्या? मरने के लिए हमारी गाड़ी मिली है तुम्हें? पागल ना हो। फरहान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? अम्मी जाने देना, बिला वजह पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? दादी, मामा ठीक कह रही है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम पुलिस को कॉल करें। बेटा, तुम्हारे लिए ये कोई बात नहीं होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस शख्स की हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे घर में दाखिल हो? मैं तो उसको पुलिस के हवाले करके ही रहूंगी। जोया, जोया, मत जाओ इसके करीब, ये बहुत खतरनाक आदमी है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बेबी, ये क्या कर रही है? ऐसे मत कर। नहीं नहीं, दादी, इसे जाने दे, छोड़ दे इसे। क्या कह रही हो तुम जोया बेटा? दादी, दादी, क्या आप मेरी भी बात नहीं मानेंगे? आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हैं कि यहाँ से जाने दे, प्लीज। तुम प्लीज दादी। दादी, आप ये चाहती है ना कि मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊं? तो मैं उसे खुद अभी अभी पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। हाँ, ले जाओ उसको यहाँ से, बहुत तमाशा हो गया। दादी, और लैला, तुम चलो मेरे साथ। उठ, उठ। गार्ड, गार्ड, पकड़ो इसे। क्या हुआ? ये मुंह क्यों लटकाया हुआ? भाई, मुझे लगता है वो लड़की भाग गई है। अरे भाग के जाएगी कहाँ? पर मुझे लगता है लड़की को आपने खुद जाने दिया, वरना आपके शिकंजे से कोई निकला है आज तक? बड़ा समझदार हो गया तू। पर भाई, आपने ऐसा किया क्यों? क्यों किया ऐसा? वो इसलिए कि मैं उसके दिल में डर पैदा करना चाहता था ताकि मेरा काम आसान हो सके।
तो अब क्या करना है? मुझे पता है जो कुछ मैंने करना। गाड़ी निकाल। जैसे कितनी तकलीफें उठा रहे हो नबी, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जब आप कर दे रहो आपने तो मुझसे कहा था कि पापा पता नहीं कहीं चले गए हैं हमें छोड़कर, पर वो तो आज यहीं थे मेरी आंखों के सामने। आपने मुझसे झूठ बोला मम्मी, आप जानती थी उनके बारे में, आपको पता था। हाँ मुझे पता था, और मैंने तुमसे झूठ भी बोला। क्यों झूठ बोला? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले। वजह जान सकती हूँ मैं? बेटा वो तुम्हारा बाप तो है, लेकिन सिर्फ नाम का। आज जिन हालात में हम फंसे हुए हैं ना, उसका जिम्मेदार वही है। उसी की वजह से तुम मुझसे दूर हुई, उसी की वजह से मैंने इतनी मुश्किलें उठाई, और उसी की वजह से तुम अपने हकीकी माँ बाप के प्यार से भी महरूम रही। और आज भी वो शख्स हमें सिर्फ तकलीफ दे रहा है, और शायद हमेशा देता रहेगा। जो भी है, पर वो मेरा बाप है, और ये एक हकीकत है। लेकिन इस हकीकत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे रिश्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। क्या वो जानते हैं कि मैं उनकी बेटी हूं? नहीं, वो नूर को ही अपनी बेटी समझता है। ये नूर क्यों है मेरी जिंदगी में? मेरी हर खास चीज पर उसका हक क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा उसकी हर खास चीज पर तुम्हारा हक बना हुआ है। तुम दोनों की जिंदगी एक सी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम सब हकीकत जान चुकी हो, और वो इस हकीकत से अनजान है अभी। बहुत तकलीफ हो रही है आपको उसके लिए? तुम नहीं समझोगी बेटा, मैंने तुम्हारे हिस्से का प्यार उसे दिया है, इसलिए चाहकर भी मैं अपने दिल से उसकी फिक्र नहीं निकाल सकती। नूर बहुत अच्छी लड़की है, बस हालात में उसे तुम्हारे सामने लाके खड़ा करती है, और मुझे उसे तुम्हारे रास्ते से हटाना पड़ा, क्योंकि तुम मेरी औलाद हो, और मेरे लिए तुम उससे बहुत अहम हो। तुम्हें ये सब सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। एक बात कहूं? लेकिन मैं एक बार पापा से जरूर मिलूंगी। ऐसा कभी सोचना भी मत जोया। भूल जाओ कि वो तुम्हारा बाप है। तुम यही समझो कि वो तुम्हारे लिए मर चुका है। आप मुझे नहीं रोक सकते उनसे मिलने से। बेटा तुम समझ नहीं रही हो।
अगर तुम उससे मिलोगी तो उसे पता चल जाएगा कि तुम उसकी बेटी हो। फिर सब खत्म हो जाएगा। वो यहाँ आके सबको हकीकत बता देगा और फिर नबील तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगा। फोन बन जाओ, क्या करूं? कौन है? अरे खोलो दरवाजा, मैं हूँ तुम्हारी पड़ोसन। अरे बेटी, काफी टाइम से दरवाजा खटखटा रही हूँ और मैं समझी घर में कोई भी नहीं है। आपको कोई काम था? नहीं, काम तो नहीं था, सोचा तुमसे मिल लूं, कभी मिली जो नहीं हूँ। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप कल आ जाएं, फिर बैठ के बातें करेंगे। अच्छा चलो, मैं फिर चलती हूँ, फिर तुमसे मुलाकात करूंगी। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। वैसे भाई बहुत दम है उस लड़की में, खूब घुमाया उसने हमें अपने पीछे। अरे यही बात तो हमें अच्छी लग गई उसकी। फिक्र न कर, वही लड़की तेरी भाभी बनेगी। वैसे भाई मुझे लगता नहीं है कि वो लड़की आपसे शादी करेगी। बकवास बंद कर। शक्ल अच्छी ना तो बात तो इंसान अच्छी कर लेता। एक ढूंढा घुमा के यहाँ से। भाई इस पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बात तो सच कह रहा है, वो लड़की मुश्किल तो बनेगी आपके लिए। इस मुश्किल का हल भी है मेरे पास। कुछ भी हो जाए, उसी लड़की को इस घर में लाऊंगा। शराफत से ना सही तो बदमाशी से। उसके लिए मुझे किसी की जान भी लेना पड़ी ना तो बाज नहीं आऊंगा। गफूरे, जा अमजद को लेके आ, और हाँ, कोई जोर जबरदस्ती ना करना, प्यार मोहब्बत से लेके आना। समझते हो ना? जी भाई समझिए। और तेरे हाथों में जान नहीं है, जोर से दबा। उतरो गाड़ी से। जी साहब। फरहान साहब, बेगम साहिबा ने तो कहा था कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाना, आप इसे छोड़ रहे हैं? तुम चुप करो, अपने काम से काम रखो। उतरो।
ठीक है साहब, वैसे इस मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ मैं? नूर। नूर? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नूर तुम्हें बचाने के लिए पुलिस खाने के धक्के खाए। तुम्हारे सिवा उसका है भी कोई नहीं। अब उतरो। मारा तो बहुत है, लेकिन आदमी अच्छे मालूम होते हैं। इतना भी अच्छा आदमी नहीं हूं। जो हरकत तुमने की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ ना करता, लेकिन सिर्फ नूर की वजह से करो। और अगर ये हरकत तुमने दोबारा की, तुम्हें हवालात की हवा खानी पड़ेगी। नहीं 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 साहब, मैं कोई पागल हूँ? उतरो। कभी उतरो। जा आए। आखिर ये सब क्या था? जवाब दो, चुप क्यों खड़ी हो? मैं माफी चाहती हूँ साहब जी, मेरी वजह से आप सबको परेशानी होगी। परेशानी की बात नहीं है, वो तो तुम हर वक्त करती हो, लेकिन आज तो हद ही हो गई। लेकिन अम्मी, इसमें परवीन का क्या कसूर है? तुम चुप रहो लैला, क्या तुम इसकी हर वक्त तरफदारी करती हो? बात तरफदारी की नहीं है, मैं उस शख्स को जानती हूँ, वो पहले भी इसे परेशान करता रहा है। अरे यही तो बात है, इसे परेशान करते करते वो यहां तक आ गया। क्यों आया वो? पता नहीं साहब जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ आ जाएगा। झूठ मत बोलो, तुम्हारा खाविंद है, तुम्ही ने बुलाया होगा उसको यहाँ पर। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैंने नहीं बुलाया उसे, वो खुद ही आ गया है, पता नहीं कैसे। तो फिर वो हंगामा सब क्या था? क्या चाहिए उसे तुमसे? उसे मुझसे सिर्फ पैसे चाहिए, वो लालची है जी। परवीन, जिस दिन से तुम हमारे घर में आई हो, कोई ना कोई मसला बना ही रहता है। बेगम साहिबा, मैंने तो हमेशा इस घर का भला ही चाहा है। ये तो तुम हर बार कहती हो। मेरा यकीन माने, आज के बाद वो इस घर में कभी नहीं आएगा, मैं वादा करती हूँ। मेरी वजह से आज के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। अच्छा चलो, जाओ 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 यहाँ से। एक मिनट रुको, आइंदा कभी इस किस्म का वाकया हुआ इस घर में तो वो इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा, ये बात अच्छी तरह समझ लो। जी जी जी। बड़ा मारा है जालिम, बड़ा ही मारा। या अल्लाह शुक्र है आज तो बाल बाल बच गए, वरना हवालात की हवा खानी पड़ती। ये सब कुछ परवीन की वजह से हुआ। परवीन मैं जरा जीना मुश्किल कर दूंगा, तो देखना मैं तेरी जिंदगी आजाद कर दूंगा। ओए अमजद, कहाँ गायब है तू? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। क्यों? तो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? और वो अनवर भाई ने बुलाया तुम्हें। ये चोट कैसे लगी है तुम्हें? मारा है किसी ने? तुझे इससे कोई मतलब? तू अपने काम से काम रख पास। अच्छा अच्छा ठीक है, अब चल मेरे साथ, भाई ने बुलाया है। बड़ा मेहरबान है आजकल तुझ पे। क्या मतलब है तुम्हारा? और तू भाई का रिश्तेदार बनने वाला है, तेरी तो किस्मत ही बदल गई। शादी करेगा तेरी बेटी से वो, दिल जो आ गया तेरी बेटी पे उसका।
खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तो जान ले लूंगा तुम्हारी मैं। मेरा गिरफ्तार छोड़ो। अगर आज भाई ने मुझे मना ना किया होता तो तुम्हें घसीटता हुआ यहाँ से लेके जाता। चल जा। हाँ जा रहा हूँ, अब आ जाना भाई से मिलने। आ जाऊंगा मैं मिलने। बेगैरत मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान। चल। मुझसे क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने नूर को फिर से खो दिया। नूर को फिर से खो दिया। मैंने जब नूर को आवाज दी थी तो रुकी तो थी। अब पता नहीं उसने मुझे देखा भी था कि नहीं। या खुदा, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे?